दोस्तों, चाहे आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई पूरी करके कंपटीशन दे रहे हो, पढ़ाई पूरी करके कोई नौकरी पेशा कर रहे हो, उद्यमी हो, बिजनेसमैन हो या रिटायर्ड पर्सन, अगर आपको अपने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में सफलता पानी है, सक्सेस पाना है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी जो पर्सनालिटी है, यानी जो व्यक्तित्व हो, वो मजबूत हो, इफेक्टिव हो, स्ट्रांग हो। अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा तो आप सफल नहीं होगे, भले आप कितना भी पैसा खर्च कर लो, कुछ भी कर लो। नौकरी पेशा होगा तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेंगे, स्टूडेंट है तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे, उद्यमी है तो आप बिजनेस ठीक नहीं चलेगा, बिजनेसमैन है तो वो भी अच्छा नहीं करेगा। इसलिए पर्सनालिटी को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, इसको समझना जरूरी है और इसको डेवलप करना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है। इस पर जो भी वीडियो आता है, जो भी कंटेंट आता है, उसका उद्देश्य सिर्फ यही होता है। दोस्तों, आज मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो सीरीज लेकर के हाजिर हुआ हूं, जिसका मुद्दा है व्यक्तित्व विकास, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दोस्तों, आपको पता है कि पर्सनालिटी के तमाम आयाम होते हैं, उनको समझना, कमियां जानना, उन्हें दूर करना बहुत जरूरी है अगर हम सक्सेस चाहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। दोस्तों, आज इस पहले एपिसोड में मैं इंट्रोडक्टरी, क्योंकि ये वीडियो है तो मैं पर्सनालिटी के बारे में आपको बताऊंगा कि पर्सनालिटी क्या होती है, इसके क्या डायमेंशंस होते हैं, इसे कैसे डेवलप किया जा सकता है, और अंत में मैं आपको यह भी बताना चाह रहा हूं कि अगला वीडियो हमारे किस विषय पर आने वाला है। दोस्तों, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, उपयोगी लगे, लाभदायक लगे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठा सकें और वो इस वीडियो सीरीज से जुड़ सकें। मेरा आपसे ये वायदा है, कमिटमेंट है कि अगर आप इस सीरीज से जुड़ते हैं, हर वीडियो को देखते हैं क्रमबद्ध तरीके से, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से सफल होंगे, आपके पास पैसा हो या पैसा न हो। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने किसी कारणवश इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो जो भी आए उनका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाया करे और आप उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, आइए हम लोग पर्सनालिटी पे चर्चा शुरू करते हैं, जो आज के एपिसोड का विषय वस्तु है। अगर हम पर्सनालिटी की बात करें तो पर्सनालिटी के कई डायमेंशन होते हैं। हर आदमी एक दूसरे से अलग होता है, उसका व्यवहार अलग होता है, सोच अलग होती है, विचारधारा अलग होती है, कंडक्ट अलग होता है, आचरण अलग होता है, और उसी हिसाब से रिजल्ट भी अलग अलग आता है। अगर हम पर्सनालिटी की बात करें सामान्य रूप से, तो इसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं जो हमको समझना चाहिए। जो भी भविष्य वीडियो इस सीरीज में आएंगे, वो सब डायमेंशन पे डिटेल में मैं चर्चा करूंगा। इसके पहले मैं चर्चा करूंगा, आपको मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पे जाएंगे तो आपको पर्सनालिटी पे ढेर सारे वीडियो मिलेंगे, तो आपके मन में एक स्वाभाविक प्रश्न होगा कि आखिरकार इस वीडियो में क्या खास बात है इस सीरीज में जो पहले के वीडियो में नहीं है। तो दोस्तों, खास बात यह है कि ये एक व्यवस्थित सीरीज है और इसमें जो भी टॉपिक मैं पर्सनालिटी से रिलेटेड उठाऊंगा, उसमें डिटेल में चर्चा करूंगा, जो डिटेल पहले के वीडियो में उपलब्ध नहीं है। इसलिए अगर आप पहले की वीडियो देखे हैं, उसके बावजूद आप इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको अतिरिक्त सूचनाएं मिलेंगी, आपकी अवेयरनेस बेहतर होगी। तो दोस्तों, पहला जो
डायमेंशन है पर्सनालिटी का वो ये है कि आपके समझ का स्तर क्या है। इसका मतलब आपकी इंटेलिजेंस प्रोफाइल क्या है आपकी। अगर हम इंटेलिजेंस प्रोफाइल की बात करें, समझदारी के स्ट्रक्चर की बात करो, तो फंडामेंटली ये 3 तरह की होती है। पहली मानसिक बुद्धिमत्ता यानी मेंटल इंटेलिजेंस, जिसको आईक्यू भी बोलते हैं। ये हमारी एक लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, इस तरह के जो एबिलिटीज होती हैं उसको ये इंडिकेट करती है, मेंटल एक्टिविटी को। दूसरी जो तरह की जो बुद्धिमत्ता होती है उसको बोलते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। एक इमोशनली जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो अपने भावनाओं को भी समझ सकता है, सामने वाले की भावनाओं को समझता है, उसको अच्छी तरह समझ के उसको मैनेज करने की स्थिति में होता है और वो अच्छे संबंध बना पाता है, लोगों से सहायता ले पाता है, सहायता दे पाता है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। इसलिए हमको इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है, सोशली अवेयर होना बहुत जरूरी है। तीसरी तरह की जो बुद्धिमत्ता होती है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। मेरी समझ से यह बुद्धिमत्ता सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कारण क्या है कि जो आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता होती है वो हमको सही गलत का भेद करना सिखाती है, उचित अनुचित का भेद करना सिखाती है, अच्छे बुरे का भेद करना सिखाती है। एक बहुत ज्यादा हाई आईक्यू का आदमी, मेंटली जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, अगर वो निगेटिव थॉट्स रखता है, अपराधी प्रवृत्ति का है, गलत चीज करना चाहता है, तो वो समाज के लिए एक खतरा बन सकता है। रावण में आईक्यू में कोई कमी नहीं थी, लेकिन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस उसकी वीक थी, इसलिए उसको राक्षस कहा गया, डेमन कहा गया, तमाम चीजें कही गई। एक चीज आपको बता दूं, एक करप्ट व्यक्ति जो होता है, भ्रष्ट व्यक्ति जो होता है, वो आईक्यू उसका हाई हो सकता है लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस उसकी वीक होती है। वो दूसरों की परवाह नहीं करता, अपने फायदे के लिए काम करता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। तो दोस्तों, ये 3 तरह की जो बेसिक जो इंटेलिजेंस हमारी है उसका एक मिक्सचर हम सब में मौजूद होता है, आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू का। ये तो हो गया फंडामेंटल लेवल पर। अगर हम व्यावहारिक जीवन को देखें, डे टू डे जीवन को देखें, तो कुछ विशेष तरह का इंटेलिजेंस आपके अंदर होनी चाहिए जिसमें ये तीनों का मिक्स होता है। पहली जो इंपॉर्टेंट समझ आपके अंदर होनी चाहिए, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व विकसित है, डेवलप्ड है, बैलेंस्ड है, तो पहली चीज जो होती है वो ये है कि आपके अंदर आर्थिक समझ होनी चाहिए, पैसे की समझ होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है इसकी समझ होनी चाहिए, उसमें आपका क्या रोल है उसकी समझ होनी चाहिए, कैसे बचत करेंगे, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करेंगे, इसकी समझ आपके अंदर होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो आप अच्छा जीवन नहीं जी सकते। दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो इंटेलिजेंस होती है वो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस है, राजनीतिक समझ, राजनीतिक समझ। आप किसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, अगर आप एक मतदाता के रूप में, एक वोटर के रूप में अपना रोल ठीक से अदा नहीं करते हैं, सरकार के सामने या अधिकारियों के सामने अपनी बातें रख नहीं पाते हैं ठीक से, तो आपको नुकसान होगा, आपका लोग मिसयूज करेंगे, गलत तरह की पार्टियां शासन में आएंगी, आपको खराब गवर्नेंस मिलेगी और आपका जीवन खराब होगा, अपराध बढ़ेंगे, सब कुछ होगा, क्योंकि सरकार निकम्मी होगी, क्योंकि आपने चुना है बिना सोचे समझे। तो इसलिए पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, आपके अंदर सोशल इंटेलिजेंस होना चाहिए, सामाजिक समझ भी होनी चाहिए। समाज की व्यवस्था क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, क्या लोगों के अंदर संबंध है, इमोशनली कितने आप इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि समाज में हमको रहना है, सबके सहयोग से रहना है, सहयोग देना, सहयोग लेना है, चाहे परिवार हो, चाहे आप जो जहाँ काम कर रहे हो वो संस्था हो, चाहे कहीं भी हो आप। तो अगर आप सोशली अवेयर नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, तो आप सफल नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप। अगला जो समझ है, जो इंपॉर्टेंट है, वो है ऑर्गेनाइजेशनल इंटेलिजेंस, संस्थागत समझ है आपके अंदर
क्योंकि कहीं भी आप काम करोगे, चाहे पढ़ रहे हो तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज होगा, काम कर रहे हो तो कोई कंपनी होगी या पार्टनरशिप फर्म होगी या कोई कॉर्पोरेशन होगा, वो कैसे काम करता है, उसकी क्या जरूरतें होती हैं, उसको समझना आपको जरूरी है अगर आप उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अगर आप ये अवेयरनेस आपके अंदर नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है। ये एक कमजोरी है आपकी जो है। अगला जो होता है कि मैनेजरियल सेंस आपके अंदर होना चाहिए, प्रबंधकीय समझ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रबंधक खुद नहीं है तो भी कोई आपका ऊपर प्रबंधक बैठा हुआ है, उसकी साइकोलॉजी आपको समझना पड़ेगा, उसकी क्या जरूरतें हैं, वो आपसे क्या चाहता है, क्या एक्सपेक्टेशन है और आप कहाँ तक मीट कर रहे हैं। और अगर आप खुद प्रबंधक हैं, ऑफिसर हैं या कुछ भी हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि लोगों से काम कैसे लेना है, टीम वर्क में कैसे काम करना है, कैसे लोगों का सहयोग लेना है, कैसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो मैनेजरियल और लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। तो मैनेजरियल सेंस अगर आपके अंदर नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते, चाहे एम्प्लॉय हो चाहे मैनेजर हो। अगला जो है, एक आज के जमाने की बहुत बड़ी जरूरत है कि आपके अंदर एंटरप्रेन्योरियल ट्रेट्स होने चाहिए, एंटरप्रेन्योरियल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि एंटरप्रेन्योरियल इंटेलिजेंस केवल एंटरप्रेन्योर्स के लिए चाहिए, उद्यमियों के लिए चाहिए, अपना बिजनेस बिठाने के लिए। इवन आप एम्प्लॉय भी हैं तो अगर आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, आपके अंदर इनोवेशन की भावना होनी चाहिए, नई चीज करने की भावना होनी चाहिए, थोड़ा बहुत रिस्क लेने की भावना होनी चाहिए, ऐसे एम्प्लॉय को हर आदमी लाइक करता है। और अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो तब तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की समझ होनी चाहिए। ये क्या चीज़ होती है, रिस्क टेकिंग क्या होता है, कैसे कैसे इसको कर सकते हैं। तो आपके अंदर ये अगर इंटेलिजेंस है, अगर इस तरह की समझ है, तो आप कह सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी है वो बेटर है। अगला जो है, आपके अंदर प्रोफेशनल इंटेलिजेंस का होना चाहिए। हो सकता है आप प्रोफेशनल हो, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं या मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, कुछ भी डिफरेंट टाइप के प्रोफेशन में अगर आप हैं तो आपके अंदर प्रोफेशन से कनेक्टेड जो है समझ होनी चाहिए, क्योंकि ये एक स्पेशल तरह का वर्क होता है, एक पर्सनल स्किल होती है, एक रेपुटेशन होता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो अगर आपको अच्छी तरह वो चीज़ पता नहीं है तो आप सफल नहीं होंगे। और इवन अगर आप प्रोफेशनल नहीं भी हैं तो प्रोफेशनल से आपको डील करना है, तो उसकी साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप उससे लाभ उठा पाओगे। अगला जो समझ है वो है लिंग्विस्टिक यानी भाषागत इंटेलिजेंस। आप क्या लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट हैं? आपको कोई भाषा अच्छी तरह आती है, चाहे हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, मलयालम, कुछ भी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, कितने इफेक्टिव है? अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते अपनी बातों को इफेक्टिवली तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट एक स्किल होती है, बहुत इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। अगर वो आपके अंदर नहीं है तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते, चाहे कोई भी फील्ड हो। अगला जो है वो ये है कि आपके अंदर थोड़ा सा गणितीय सेंस होना चाहिए, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस या न्यूमेरिकल एबिलिटी होनी चाहिए। कम से कम आपको जोड़, गुणा, भाग, ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंडिंग क्या होती है, डिस्काउंटिंग क्या होती है, अगर थोड़ी भी समझ आपके अंदर नहीं है तो आप सब्जी भी नहीं खरीद सकते, आप डे टू डे काम भी नहीं कर सकते। मैं मैथमेटिकल विजार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डे टू डे लाइफ में गणित का यूज होता है, तो मिनिमम तो आपको जानना चाहिए ना। अगर ये आपके अंदर नहीं है तो कौन सी पर्सनालिटी आपकी है? निश्चित रूप से आप सफल नहीं हो पाओगे। अगला जो है, आपको कुछ कानूनी समझ होनी चाहिए, लीगल सेंस होना चाहिए आपके अंदर। आपका भारतीय संविधान बना हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना चाहिए, क्या क्या कानून है, एज ए सिटीजन आपके क्या राइट्स हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। अगर इन सब चीज़ों का आपको इल्म नहीं है तो आप अपने को अवेयर कैसे बोल सकते हो, कैसे कर सकते हो कि हम इंटेलिजेंट हैं, कैसे आप लाइफ को नेविगेट करोगे? तो इसलिए कानूनी समझ का होना जरूरी है। अगली बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट में बोलूँगा कि आपको लाइफ स्टाइल से कनेक्टेड इंटेलिजेंस होनी चाहिए। स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन करके रखना है, डाइट कैसे लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, ताकि आप अपने मन और मस्तिष्क और शरीर तीनों को स्वस्थ रख सकें, ताकि आप अपने काम में सफल हो। तो दोस्तों, तो ये हो गया इंटेलिजेंस प्रोफाइल। पहला था फंडामेंटल, जो 3 तरह की होती है, और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस 11 तरह की होती है, जो मैंने एक के बाद एक आपको बताया। अब जो दूसरा पार्ट आपके पर्सनालिटी का है वो है आपका बेसिक नेचर, मौलिक स्वभाव क्या है आपका। अगर हम मौलिक स्वभाव की बात करें तो पर्सनालिटी 5 डायमेंशन होती है। 5 बिग फैक्टर इसको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट जो है।
पहला है आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, बाह्यमुखी हो अंतर्मुखी हो। आपको पता होना चाहिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के साथ उनको साथ पसंद होता है, भीड़ में अच्छा लगता है, वो रिकॉग्निशन चाहते हैं, इंटरेक्ट करने में अच्छा लगता है उनको। और कुछ लोग होते हैं जो चुपचाप रहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, भीड़ भाड़ से दूर रहते हैं, वो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। दोनों को अपने फायदे नुकसान हैं। हम डिटेल में इस पर चर्चा बाद में करेंगे, अभी चूंकि इंट्रोडक्टरी वीडियो है मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ। अगला जो डायमेंशन है वो है न्यूरोटिसिज्म, यानी मानसिक उद्विग्नता। कुछ लोग मानसिक रूप से उद्विग्न होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, वोलाटाइल होते हैं, वो बहुत ज्यादा निगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं, हमेशा निगेटिव इमोशन उनको कभी कभी परेशान करते हैं, चाहे फियर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तमाम चीजें इस तरह की हैं। वो पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। जो लोग न्यूरोटिज्म के स्केल पे हाई स्कोर करते हैं वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं मेंटल तरीके से, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएंगे, बहुत जल्दी अपराध कर बैठेंगे, बिना सोचे समझे किसी को पीट देंगे, आर्गूमेंट कर लेंगे, बाद में पछताएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक कारण हो जाता है अपराध के बढ़ने का। और जो लोग न्यूरोटिज्म के स्केल पे लो होते हैं वो मेंटली स्टेबल होती हैं, कठिन सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, सोच समझ के निर्णय ले सकते हैं, पेशेंस उसके अंदर होता है। और एक न्यूरोटिक आदमी इम्पेशेंट होता है, जल्दी में रहता है, उसे गलत निर्णय लेता है। तो ये बहुत बड़ा डायमेंशन है। तीसरा डायमेंशन है अग्रीएबलनेस, यानी आप दूसरों की बातों से कहां तक सहमत होते हैं, कहां तक उनकी भावनाओं को समझते हैं, कहां तक कोऑपरेट करने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों सामाजिक जीवन में इसकी बहुत बड़ी जरूरत होती है। और जो आदमी अग्रीएबलनेस के स्केल पर लो स्कोर करता है वो दूसरों पर विश्वास नहीं करता है, हमेशा संशय करता रहता है, सस्पिशियस होता है और धोखा भी दे सकता है। ऐसा आदमी सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। अगला जो डायमेंशन है वो ये है कॉन्शियसनेस। जो आदमी कॉन्शियसनेस का होता है, जिसकी हाई होती है, वो कर्मठ होता है, प्लान्ड होता है, फोकस्ड होता है, डेडिकेटेड होता है, कार्यनिष्ठ होता है, कर्मनिष्ठ होता है। और इसकी बहुत जरूरत होती है, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे कंपटीशन दे रहे हो, चाहे काम कर रहे हो, चाहे उद्यमी हो, कहीं भी हो, कमिटमेंट की जरूरत होती है, फोकस की जरूरत होती है, सिंसियरिटी की जरूरत होती है। और अगर आप लो स्कोर कर रहे हैं इस डायमेंशन के ऊपर तो निश्चित आप केयरलेस हैं, आप प्लान्ड नहीं है, आप फोकस्ड नहीं है, आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो निश्चित रूप से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कुछ भी कर लें, 1 लाख फीस दे दिए कंपटीशन में, कभी नहीं हो गया। मैंने कंपटीशन दिया बिना किसी कोचिंग के और कंप्लीट किया अपनी नौकरी करते हुए, बिना छुट्टी लिए हुए, घर की सारी जिम्मेदारियों को देखते हुए 1, 2, 3 महीने की पढ़ाई करके हम कंप्लीट कर गए। कैसे कर गए? बिकॉज ऑफ दिस एट्रीब्यूट। ये डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है जिसको हमको विकसित करना जरूरी है। अगला जो होता है वो है ओपन टू एक्सपीरियंस, यानी आप नई बातों को स्वीकार करने को तैयार हो कि नहीं हो, क्रिएटिव हो कि नहीं, इमेजिनेटिव हो कि नहीं, नए नए इनोवेशन करने में आपकी रुचि है या नहीं। आज समाज को इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। एक एंटरप्रेन्योर के लिए ओपन टू एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है। इस डायमेंशन पे स्ट्रांग होना चाहिए उसको। बिजनेसमैन हो तो नई नई बातें आपको सोचना पड़ेगा। और जो इस पे लोग होते हैं वो ग्राउंड टू अर्थ होते हैं, अनइमेजिनेटिव होते हैं, रूटीन में चलते हैं। तो ये दोस्तों ये 5 ऐसे डायमेंशन है जो पर्सनालिटी के को डिसाइड करते हैं आपके। हर आदमी की पर्सनालिटी में 5 चीजें होती हैं, कम ज्यादा जो भी है, और जो एक कॉम्बिनेशन बनता है उससे आपकी पर्सनालिटी बनती है। ये तो हो गया दूसरा डायमेंशन। तीसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड क्या है। इंटरेस्ट का मतलब है कि आप किसी सिचुएशन को ज्यादा प्रीफर करते हो और सम अदर सिचुएशन। मान लिया आपने देखा कि आपके कोई परिचित है, डॉक्टर हैं, खूब पैसा बना रहे हैं, खूब रेपुटेशन है, आपको मैं डॉक्टर बनूंगा, आपका इंटरेस्ट डॉक्टरी में पड़ जाएगा। कुछ दिन बाद आप देखें कोई वकील ज्यादा कमाएगा, मैं वकील बनूंगा। तो जैसा देख देख करके अनुभव बढ़ता है, जैसे समय के साथ इंटरेस्ट बदलता रहता है, वो टेम्परेरी फेज की चीज होती है। जहां तक एप्टीट्यूड का सवाल है, आपकी ये इननेट एबिलिटी को शो करता है, आपको फ्यूचर पोटेंशियल आपके अंदर जो हिडन है उसको शो करता है कि अगर उस फील्ड में आप जाएं तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। इसके टेस्ट हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, किस फील्ड में आपके अंदर हिडन एबिलिटी है डेवलप करने की, अच्छा कर पाने की। और जो एप्टीट्यूड होता है वो रिलेटिवली स्टेबल होता है, लॉन्ग टर्म होता है, जल्दी जल्दी उसमें चेंज नहीं आता है। जबकि इंटरेस्ट जो है थोड़ा चेंज होता रहता है।
लेकिन आपको इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड दोनों में एक बैलेंस बना के रखना है कि एबिलिटी भी होनी चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए। मान लीजिए इंटरेस्ट एबिलिटी नहीं है तो भी बेकार है, और एबिलिटी हो तो इंटरेस्ट नहीं है तो भी बेकार है। तो दोनों का अगर कॉम्बिनेशन खोज सकें तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके दिमाग में बात हो रही है कि इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड में क्या रिलेशन है, तो दोस्तों एप्टीट्यूड कहीं न कहीं इंटेलिजेंस उसके बेस में होती है। आपके अंदर एबिलिटी तभी आएगी जब उस तरह की समझ और इंटेलिजेंस आपके अंदर है। तो अगर आप अपने सही तरीके से एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट को समझ सकें, सही करियर का चुनाव कर सकते हैं, सही फील्ड ऑफ स्टडी चुन सकते हैं, सही काम चुन सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। और अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बोलूंगा कि क्या पर्सनालिटी बदल सकती है या जन्मजात होती है। तो मेरा ये अनुभव बताता है पर्सनालिटी का मतलब होता है कि पर्सनालिटी दो तरीके से बनती है, नेचर और नर्चर। नेचर का मतलब हेरिडिटी, जन्म जो भी है, जो आपको पीछे से मिलता है, बाप दादों से, परिवार से मिलता है। और दूसरा पार्ट है नर्चर, यानी जो आपका वातावरण है, माहौल है, उसमें आपकी पर्सनालिटी बनती है। तो मैं ये समझता हूं कि कम से कम 20% या 30% की और हेरिडिटी होती है, 80% आप बनते हैं। जैसा आपको अनुभव मिलता है, लाइफ एक्सपीरियंस से मिलते हैं, उससे आप बनते हो। इसलिए पर्सनालिटी को डेवलप किया जा सकता है, अच्छी तरह डेवलप किया जा सकता है और अपने इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के क्षेत्र में सफलता पाई जा सकती है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठेगा कि आफ्टर ऑल किया कैसे जाए, पर्सनालिटी को डेवलप कैसे किया है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी काम में सफल होना चाहते हैं तो आपको सही कर्म करने पड़ेंगे, राइट कंडक्ट करना पड़ेगा, राइट तरह का आचरण करना पड़ेगा, उचित आचरण करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आपको जो भी आपका आचरण या कंडक्ट है, आपके बिलीफ सिस्टम या जो विचार है, मान्यताएं हैं, मूल्य हैं, उससे गवर्न होता है। जैसा आप सोचोगे वैसे ही रिएक्ट करोगे। और आपकी जो मान्यताएं हैं या बिलीफ सिस्टम है वो कैसे डेवलप होता है, वो आपके अंदर जो सूचना जा रही है, जो आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, उससे बनती है। तो अगर आपको अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाना है तो निश्चित रूप से पहले आपके अंदर जो इंफॉर्मेशन गई है उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक ग्रुप में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं अपने समवयस्क के साथ। विभिन्न मुद्दों पे आप चर्चा करिए और ये डिसाइड करिए कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है। आपके अंदर जो सूचना उसमें क्या सही है, क्या गलत है, उसको मॉडिफाई करिए। अगर आप उसको अगर चेक करके सेल्फ अवेयरनेस पैदा कर लेते हैं, उसमें पॉजिटिव चेंज लाते हैं, तो आपकी मान्यताएं बदल जाएंगी, बिलीफ बदल जाएगा, सोच बदलेगी आपकी। और अगर सोच बदलेगी तो आपका जो आचरण है वो बदलेगा, कंडक्ट बदलेगा। अगर वो कंडक्ट बदलेगा तो आपकी पर्सनालिटी बदलेगी, आपका रिएक्शन बदलेगा और निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में, चूंकि इंट्रोडक्टिव वीडियो था, इतना ही आपसे कहना चाहता हूं। अगला वीडियो अगर जो मैं लेके आने वाला हूं वो पर्सनालिटी के बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पे मैं चर्चा करूंगा। वो है न्यूरोटिसिज्म, यानी जो मानसिक उद्विग्नता होती है वो कैसे होती है, क्यों होती है और समाज में उसमें क्या उसके नुकसान होते हैं। जो अपराध बढ़ रहे हैं, तरह तरह का वायलेंस बढ़ रहा है, एजिटेशन बढ़ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रही है, वो उसकी वजह से बढ़ती है। तो आफ्टर ऑल वो क्या होती है, कैसे उस पर हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम अगले वीडियो में, इस पर एपिसोड 2 में इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आज का ये पहला एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक बात और कोशिश करिए कि हमेशा अच्छा देखें, सुने और पढ़ें। जैसा हमने बोला कि अच्छी सूचना जाएंगी तभी आप बेहतर बनोगे, आपका पर्सनालिटी बेटर होगी, आप बेहतर बनोगे और सफलता का चांस बेहतर होगा। दोस्तों अगले एपिसोड 2 तक के लिए मैं आपसे विदा लूंगा। अपना ख्याल रखिए, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने को दिन पर दिन बेहतर बनाते रहिए। मैं आपकी सफलता के कामना के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतना समय दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।